नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम CCS पेंशन रूल के रूल नंबर 58 से 61 की चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर 10 में है। चैप्टर 10 में कुछ कंप्लीशन ऑफ पेंशन पेपर के बारे में चर्चा की गई है। तो कंप्लीशन ऑफ जो पेंशन पेपर है वो दो तरीके से चलेंगे। एक तो जो सुपर एनुएट हो रहे हैं, तो जो सुपर एनुएट होते हैं उन पता है, गवर्नमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट सर्वेंट को भी पता है कि किस समय हमारा रिटायरमेंट है। सो प्री रिटायरमेंट पेपर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। -1 मंथ, -2 मंथ, -3 मंथ, -4 मंथ, -6 मंथ, -1 ईयर, 1 साल पहले से पेपर प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। उसका प्रोसेस अलग है। इस सेशन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग फॉर रीजंस अदर देन सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन के अलावा जो लोग रिटायर होते हैं, आपने देखा रूल 42 में 43 में 42 में मेंशन किया हुआ है कि 30 ईयर कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट बोल सकती है कि आप चलिए, नमस्कार करते हैं आपको। और नहीं तो 43 में VRS का प्रोविजन है, गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही बोलेंगे कि हमें नहीं रहना है, तो VRS लेकर के निकल जाएंगे। तो ये अदर देन सुपर एनुएशन हुआ, ये अदर देन 60 ईयर्स वाला हुआ। 60 ईयर में सुपर एनुएशन है, अधिवर्षता है। तो ये अदर देन सुपर एनुएशन के जो पेपर प्रोसेसिंग के जो प्रोसेस है उसकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली चर्चा अप टू 57 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में डिटर्मिनेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ द अमाउंट्स ऑफ पेंशन एंड ग्रेच्युटी, इसमें 53 तक हम चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाले क्लासेस में। 58 से लेकर के 61 तक इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। और ये 58 से लेकर के ये देखिए, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग फॉर रीजंस अदर देन सुपरएनुएशन। 59 में कंप्लीशन ऑफ पेंशन केस। 60 में फॉरवर्डिंग ऑफ पेंशन केस टू अकाउंट्स ऑफिसर। किस लिए? Accounts officer is the person who is going to disburse the gratuity amount, retirement amount. He is going to decide the pensionary benefits. And intimation to accounts officer regarding any event having bearing on pension or any government dues. गवर्नमेंट ड्यूज भी बताना है अकाउंट्स ऑफिसर को, सो दैट वो उसको डिडक्ट कर सके। कहाँ से डिडक्ट करेंगे? ग्रेच्युटी से करेंगे, एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रूल 50, सबमिशन ऑफ फॉर्म्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायरिंग फॉर रीजंस अदर देन सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन के रिटायर होने का जो प्रोसेस है वो इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं। अप टू रूल 57 सुपरएनुएशन के प्रोसेस जो है पेपर के, वो हम स्टडी कर चुके हैं। 58 से अदर देन सुपरएनुएशन के प्रोसेस क्या होंगे? A government servant who is retiring or has retired, दो चीजें हैं। Who is retiring means नोटिस दे दिए और रिटायर हो रहे हैं, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि रिटायर हो गए। आपको हमने दोनों सिचुएशन रूल 42 में 43 में दिखाया। 42 में यह है कि 3 मंथ्स का नोटिस गवर्नमेंट देगी, तो उस 3 मंथ के नोटिस में पेपर प्रोसेसिंग कर दीजिए। और नहीं तो उसमें सेकंड ऑप्शन ये है कि 3 मंथ्स का पे एंड अलाउंसेस पकड़ा देगी एंड बोलेगी कल से आने की आवश्यकता नहीं है, तो दैट मीन्स रिटायर हो गए। तो हु इज रिटायरिंग और हैज रिटायर्ड, देखिए हु इज रिटायरिंग और हैज रिटायर्ड फॉर रीजंस अदर देन सुपरएनुएशन शैल सबमिट टू द हेड ऑफ द ऑफिस ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म 4 एंड फॉर्म 6। अपने हेड ऑफ द ऑफिस के पास क्या क्या पुटअप करेंगे? फॉर्म 4 एंड फॉर्म 6 with an undertaking to the bank in format 9। फॉर्म 4 एंड फॉर्म 6 जो है हेड ऑफ द ऑफिस के पास, एंड फॉर्मेट 9 बैंक के पास। और क्या क्या चाहिए?
a common nomination form for arrears of pension, और क्या चाहिए, an option form for availing fixed medical allowances। इतने फॉर्म जमा करने पड़ते हैं, फॉर्म 4 जमा करना है, फॉर्म 6 जमा करना है, कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म जमा करना है, फॉर्मेट 19 जमा करना है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए जमा करना है। कब जमा करना है? इमीडिएटली आफ्टर द कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड सच रिटायरमेंट और द रिटायरमेंट हैज बिकम इफेक्टिव एज द केस में बी। यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सब सबमिट करना है। ये किसके हित में है? गवर्नमेंट सर्वेंट के हित में है। जितना जल्दी पेपर प्रोसेस करेंगे उतना जल्दी पेंशनरी बेनिफिट मिल जाएंगे। देर से पेपर प्रोसेस करेंगे, देर से पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे। इसमें बहुत से रिक्वायरमेंट है। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं। देखिए, a government servant who is retiring or has retired for reasons other than superannuation shall submit to the head of the office duly completed, क्या क्या सबमिट करेंगे? फॉर्म 4 and form 6 along with an undertaking to the bank in format 9। form 4, form 6 and undertaking to the format in bank format, that is that the format number 9। और क्या चाहिए? फॉर्मेट फॉर्म 4 में क्या हम भरते हैं? फॉर्म 4 जो होता है डिटेल्स ऑफ फैमिली के लिए होता है। फैमिली डिटेल को फिलअप करते हैं फॉर्म 4 में। फॉर्म 6 में क्या करते हैं? particulars to be obtained by the head of the office from the retired government servant। कुछ पार्टिकुलर्स उनके अपने इंडिविजुअल के पार्टिकुलर्स जो होते हैं वो फॉर्म 6 में होंगे, फैमिली पार्टिकुलर जो होंगे फॉर्म 4 में होंगे, राइट। और जो फॉर्मेट 9 होता है ये अंडरटेकिंग टू बैंक होता है। अ कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म फॉर एरियर्स ऑफ पेंशन एंड कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इन फॉर्म ए। और क्या चाहिए? फॉर्म ए भी चाहिए, फॉर्म ए नॉमिनेशन के लिए, राइट। और क्या चाहिए? एन ऑप्शन फॉर अवेलिंग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या आउट पेशेंट मेडिकल फैसिलिटी। ऑप्शन फॉर्म भी भरना है कि आपको फिक्स मेडिकल अलाउंसेस लगभग 1000 मिलता है पर मंथ, वो आपको पैसे चाहिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं वो चाहिए। दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, तो ये ऑप्शन फॉर्म भरना होता है, राइट। तो इमीडिएटली कब भरना है? इमीडिएटली आफ्टर द रिटायरमेंट कंपिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड सच रिटायरमेंट और द रिटायरमेंट हैज बिकम इफेक्टिव एज द केस में बी। यथाशीघ्र, जैसे ही रिटायरमेंट का पता चले, जैसे ही रिटायरमेंट अप्रूव हो गया है या रिटायरमेंट हो चुका है, इन ऑल केसेस एज अर्ली एज पॉसिबल ये सारे पेपर हेड ऑफ द ऑफिस को सबमिट करना है। किसको? हेड ऑफ द ऑफिस को, राइट। 58 में ऐसा मेंशन, 58 का 2, where the head of the office is satisfied that the government servant is not in position to submit the forms। देखिए जी, अदर देन सुपरएनुएशन में सिर्फ 42 और 43 ही नहीं है। अदर देन सुपरएनुएशन में 42, 43 के अलावा कुछ मेडिकली अनफिट केस भी हो सकते हैं, कुछ डेथ केस भी हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंटल केसेस भी हो सकते हैं, कुछ मेंटल इन्फर्मिटी भी हो सकती है। तो where the head of the office is satisfied that the government servant is not in a position to submit the forms referred to in sub rule 1 on account of any bodily or mentally infirmity, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से फॉर्म को भरने में सक्षम नहीं है वो गवर्नमेंट सर्वेंट, बूढ़ा हो चुका है, तो the head of the office may allow the spouse। ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट सर्वेंट के स्पाउस, जो उनके पति या पत्नी होंगे, उनको अलाउ किया जाएगा इन फॉर्म्स को भरने के लिए। अगर स्पाउस नहीं है तो एक्सट्रीम कंडीशन भी तो प्रिज्यूम करना पड़ेगा ना। तो अगर इन द अब्सेंस ऑफ स्पाउस एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एलिजिबल टू रिसीव family pension on death of the government servant to submit the form 4 and 6। So first priority, government servant has to fill up the form।
अगर गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एबल टू फिल अप द फॉर्म बिकॉज ऑफ द बॉडीली और मेंटली इनफर्मिटी, देन स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर स्पाउस भी का कंडीशन, या तो स्पाउस है ही नहीं और नहीं तो कुछ कंडीशन खराब है, तो कोई और फैमिली मेंबर जो इलिजिबल हो पेंशनरी बेनिफिट रिसीव करने के लिए, उनको भी अलाउ किया जा सकता है। If there is no member of the family eligible to receive family pension on date of the government servant, a member of the family in whose favor a nomination was made by the government servant for payment of gratuity may be allowed to submit form। देखिए जी, बदकिस्मती होती है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट कैपेबल ऑफ फिलिंग अप द फॉर्म, स्पाउस इज नॉट अवेलेबल, एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट अवेलेबल, तो उस पे बेनिफिट का क्या होगा? तो गवर्नमेंट सर्वेंट ने जिसको नॉमिनी बनाया हो, जिसको भी उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में नॉमिनी बनाया हो, उनको अलाउ किया जाएगा फॉर्म 4 और 6 भरने के लिए। ठीक है, कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट वेयर द फॉर्म्स आर सबमिटेड बाय द स्पाउस और एनी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ द पेंशन अंटिल ही हिमसेल्फ सब्सिक्वेंटली अप्लाइज फॉर द सच कम्यूटेशन इन। देखिए, बाकी सब तो ठीक है, कम्यूटेशन चाहिए। कम्यूटेशन क्या होता है? एक तरीके का एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट के बीच में, जिसमें एक लेंथ ऑफ सर्विस के लिए, एक लेंथ ऑफ पीरियड के लिए एडवांस में ही पेंशन ले लेते हैं। नॉर्मली पेंशन हर मंथ मिलता है, तो पेंशन का कुछ पोर्शन कुछ सालों के लिए एडवांस में ही ले लेते हैं, और वो धीरे धीरे मंथली बेसिस पे उसको ईएमआई बना देते हैं, और वो मंथली बेसिस पे उतना डिडक्शन होते रहता है। वो कम्यूटेशन है। कम्यूटेशन तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको अप्लाई कर रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं अप्लाई कर रहा हो तो कम्यूटेशन नहीं मिलेगा। ऐसा मेंशन किया हुआ है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। आपका चैनल ऐसी कीजिए स्टडी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। रूल 58 हो गया। अब रूल 59 है, कंप्लीशन ऑफ पेंशन केस। रूल 58 में ये मेंशन था कि कौन कौन से फॉर्म भरने हैं अदर देन ऑन सुपरएनुएशन पे, एंड कौन कौन इलिजिबल है। कंप्लीशन ऑफ पेंशन केस जो है ये 59 में है। इन केस अंडर रूल 57 जो जनरल नॉर्मल कंडीशन था, 58 जो है अदर देन नॉर्मल है। The head of the office shall complete part 1 of Form 7 along with the checklist and the pension calculation sheet not later than 4 months before the date of retirement। देखिए ऐसा है, जो भी पेंशनिंग पेपर्स है, जो पेंशन कैलकुलेशन शीट है, उसको रिटायरमेंट, ये देखिए 57 का बोल रहा है, नॉर्मल प्रोसेस बोल रहा है। नॉर्मल सुपरएनुएशन प्रोसेस में पता चल जाता है कि साल भर पहले किस महीने में रिटायर होना है, तो कम से कम 4 महीना पहले पेंशन कैलकुलेशन शीट रेडी होना चाहिए। द हेड ऑफ द ऑफिस शैल कंप्लीट, हेड ऑफ द ऑफिस की ड्यूटी है कि कुछ फॉर्म उनसे भरवा ले, बाकी कंप्लीट हमें करें, और करके along with checklist and the pension calculation sheet not later than 4 months before the date of the retirement of the government servant। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 4 महीने पहले ये पेंशन कैलकुलेशन शीट रेडी हो जाना चाहिए। ये 57 का है। 57 जो है सुपर एनुएशन नॉर्मल कोर्स ऑफ रिटायरमेंट है। 58 का क्या है? 58 का अलग से है, ये रूल 57 का है। 58 का मतलब अदर देन normal course of retirement। The head of the office shall complete part 1 of the form 7 along with checklist and the pension calculation sheet within 2 months after the submission of part 4 and 6। जैसे ही गवर्नमेंट सर्वेंट या उनके स्पाउस या उनके फैमिली मेंबर या नॉमिनी फॉर्म 4 एंड फॉर्म 6 भर देते हैं,
तो उसके सबमिट करने के बाद हेड ऑफ द ऑफिस के पास सबमिट करना है, उसके सबमिट करने के 2 महीने के भीतर, सबमिट करने के 2 महीने के भीतर पेंशन कैलकुलेशन शीट रेडी करना है। ठीक है, इसका 59 का 2 क्या है? इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज डाइड आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद से स्वर्गवासी हो गए, and in respect of whom forms referred to in Rule 57 or Rule 58 have not been submitted, action will be taken in accordance with Sub Rule 5 of Rule 80। जो स्वर्गवासी हो चुके हैं और Rule 57 या Rule 58 किसी में भी फॉर्म नहीं सबमिट किया गया, तो ऐसे में Rule 80 का जो सब Rule 5 है उसके अनुसार उनका पेपर सबमिशन किया जाएगा, उसके अनुसार कंप्लीशन ऑफ पेंशन केस किया जाएगा। राइट। रूल 60, फॉरवर्डिंग ऑफ पेंशन केस टू अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर इज द पर्सन हु इज गोइंग टू डिसबर्स द पेंशनरी बेनिफिट्स। सो इसलिए हेड ऑफ द ऑफिस क्या करते हैं, वो पेपर रिकॉर्ड को रेडी करते हैं। हेड ऑफ द ऑफिस के पास डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, तो हेड ऑफ द ऑफिस जो है पूरे पेपर को प्रोसेस करते हैं, रेडी करते हैं, और रेडी करने के बाद से अकाउंट्स अफसर के पास पेपर भेजने हैं। उनके बेनिफिट के पेपर भी भेजने हैं अकाउंट्स अफसर को, और अगर कुछ ड्यूज है उनके अगेंस्ट में जो रिकवर करना है वो भी अकाउंट्स अफसर को भेजना है। किसकी ड्यूटी है? हेड ऑफ द ऑफिस की ड्यूटी है। आइए देखते हैं रूल 60 क्या कहते हैं। After complying with the retirement of rules 57, 58, 59, the head of the office shall forward the pension case to the accounts officer and shall also send to the accounts officer। और accounts officer के पास पेंशन पेपर तो भेजेंगे ही, और क्या क्या भेजेंगे? कॉपीज और फॉर्म 4, फॉर्म 6 एंड अंडरटेकिंग टू बैंक, वो जो 57, 58 में मेंशन किया हुआ था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने हेड ऑफ द ऑफिस के पास सबमिट करना है। हेड ऑफ ऑफिस ने उसको स्क्रूटनी कर लिया, उसको वेरीफाई कर लिया, उसके बाद से हेड ऑफ द ऑफिस विल सेंड इट टू अकाउंट्स अफसर, साइन करके सबमिट करेंगे, दैट मीन्स वेरीफाइड। फॉर्म फिलअप किया जाएगा गवर्नमेंट सर्वेंट के द्वारा या उनके स्पाउस के द्वारा या उनके फैमिली मेंबर के द्वारा या उनके नॉमिनी के द्वारा, व्हाट एवर मे बी द केस। उस फॉर्म की स्क्रूटनी करेगी हेड ऑफ द ऑफिस, उसको साइन करेंगे एंड सबमिट करेंगे। ठीक है। कॉपीज ऑफ फॉर्म 7 एंड कवरिंग लेटर इन द फॉर्मेट 10, ये भी अकाउंट्स अफसर के पास सबमिट करना है। कौन करेंगे? हेड ऑफ द ऑफिस। और ड्यूली कंप्लीटेड एंड अप टू डेट सर्विस बुक ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट का सर्विस बुक हेड ऑफ द ऑफिस के पास है, उसको कंप्लीट कीजिए, लेटेस्ट एंट्री उसमें अपडेट कीजिए, और अपडेट करके सर्विस बुक की भी एक कॉपी अकाउंट्स अफसर के पास भेजनी है, along with any other document relied upon for the verification of service। सर्विस रिकॉर्ड के अलावा भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट है जो वेरिफिकेशन की आवश्यकता है, जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उसको भी अकाउंट्स अफसर के पास भेजना है। ये रूल 60 में मेंशन किया हुआ है। रूल 60 का 2 है, द पार्टिकुलर्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज रेफर टू इन रूल 67 ascertained and assessed by the head of the office and the amount to be withheld if any as per the intimation of the directorate of state। क्या होता है डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट का हिसाब किताब? ऐसा है कि जो गवर्नमेंट एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो अलॉट होते हैं, उनका हिसाब किताब डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट के पास होता है। तो कुछ उसमें टूट फूट हो रही हो, कुछ उससे रिकवरी करनी हो, या वो अगर वो क्वार्टर रिटेन कर रहे हैं तो उस पीरियड के लिए कुछ एडवांस लेना हो, ये सब की भी जरूरत पड़ती है। तो किसी भी प्रकार की ड्यूज हो, इंक्लूडिंग द ड्यूज ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट, दैट शैल आल्सो बी फर्निश्ड टू द अकाउंट्स ऑफिसर इन फॉर्मेट 10, सो दैट, इसलिए सो दैट द ड्यूज आर रिकवर्ड आउट ऑफ द ग्रेच्युटी बिफोर इट्स पेमेंट इज ऑथराइज्ड। सो ड्यूज कहां से रिकवर करेंगे? ग्रेच्युटी से।
MCQ क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछती है। ड्यूज कहां से रिकवर करेंगे? ग्रेच्युटी से। हेड ऑफ द ऑफिस शैल रिटेन अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉर्म्स रेफर टू। देखिए हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेंगे, ये सारे पेपर भेज रहे हैं अकाउंट्स अफसर को, अपने पास क्या रखेंगे? जो कुछ भी भेज रहे हैं अकाउंट्स अफसर को, एक कॉपी अपने पास रखना है फॉर रेफरेंस पर्पस। हेड ऑफ द ऑफिस एक कॉपी सब कुछ का अपने पास रखेंगे और सेकेंड कॉपी अकाउंट्स अफसर के पास देंगे, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी पेपर प्रिपेयर होंगे वो कम से कम 3 कॉपी में होंगे। एक कॉपी गवर्नमेंट सर्वेंट अपने पास रख सकता है, 2 कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस को देगा, जिसमें से एक कॉपी हेड ऑफ द ऑफिस अपने पास रख लेंगे और एक अकाउंट्स अफसर को भेजेंगे, राइट। The pension case and the papers referred to in sub-rule 1 and sub-rule 2 shall be forwarded to the accounts officer not later than 4 months before the date of superannuation। ये रूल 57 का है। रूल 57 में बिफोर सुपरएनुएशन वाला है, तो 4 महीने पहले ये सारे पेपर अकाउंट्स अफसर के पास पहुंच जाना चाहिए। एंड अदर देन रिटायरमेंट वाला जो है वो other than retirement on superannuation not later than 2 months after the date of submission of form 4 and 6। जो रिटायर होने वाले हैं उनको 4 महीना पहले ये पेपर अकाउंट्स अफसर के पास भिजवाना सुनिश्चित करना है, और जो रिटायर हो चुके हैं वो यथाशीघ्र अपने फॉर्म को जमा करें, सो दैट 2 महीने के भीतर, नॉट लेटर देन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर ये फॉर्म अकाउंट्स अफसर के पास पहुंच जाए। दूसरा चैनल देसी के जी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। डिप्टी डायरेक्टर रिक्रूटमेंट के स्टडी मटेरियल, एसएसओ प्रोबेशन क्लियरेंस एग्जाम के स्टडी मटेरियल, अकाउंट्स के, मैनेजमेंट के स्टडी मटेरियल इस पर अवेलेबल है, इंटरव्यू के स्टडी मटेरियल इस पर अवेलेबल है। आप विजिट करके अपना ज्ञान वर्धन करें। Rule 61, intimation to the accounts officer regarding any event having bearing on pension। हिसाब ये है कि 4 महीने पहले सारे रिकॉर्ड्स अकाउंट्स अफसर को भेज दिए गए। रूल यही है ना, रिटायरमेंट से 4 महीने पहले, मिनिमम 4 महीना पहले सारे पेपर्स अकाउंट्स अफसर को भेज दिए गए। उसके बाद से कुछ इवेंट होता है और उसके बाद से गवर्नमेंट सर्वेंट पर कुछ ड्यूज बनते हैं जो रिकवर करने हो, तो उसके लिए रूल 61 का प्रोविजन दिया हुआ है। क्या है? इंटीमेशन टू अकाउंट्स अफसर रिगार्डिंग एनी इवेंट हैविंग बियरिंग ऑन पेंशन और एनी गवर्नमेंट ड्यूज। If after the pension case the pension papers have been forwarded to the accounts officer under Rule 60, any event occurs which has a bearing on the amount of pension admissible, the fact shall be promptly reported to the accounts officer by the head of the office। यथाशीघ्र, जैसे ही ऐसा कुछ इवेंट होता है जिसमें उनके कुछ ड्यूज रिकवरेबल हो, कुछ ड्यूज बढ़ रहे हो, कुछ ड्यूज घट रहे हो, अगर ये कुछ भी इवेंट बाद में होता है, पता चलता है, इट शुड बी इमीडिएटली प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू अकाउंट्स अफसर। कैसे रिपोर्ट करेंगे? लिख करके नोटिफाई करेंगे उनको, लेटर लिख करके बताएंगे। इफ आफ्टर द particulars of the government dues have been intimated to the accounts officer, any additional government dues comes to the notice of the head of office, such dues shall be promptly reported to the government accounts, to the accounts officer। देखिए ऐसा है, एक तो पेंशनरी बेनिफिट पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, वो हमने 61 के 1 में देखा। अगर कुछ उनके पेंशनरी बेनिफिट पे फर्क पड़ने वाला इवेंट आ गया, वो तुम्हें इमीडिएटली अकाउंट्स अफसर को इंटीमेट करना है। और 2 में क्या है, कुछ ड्यूज आ जाते हैं, कुछ तोड़ फोड़, कुछ रिकवरी, कुछ ऐसा ड्यूज आ जाते हैं, जो ड्यूज उनसे कलेक्ट करना है, वो भी अकाउंट्स अफसर को प्रॉम्प्टली इमीडिएटली रिपोर्ट करने हैं। ऐसा रूल 61 में
मेंशन है, राइट। तो इस तरीके से हमने रूल 58, 59, 60, 61 ये 4 रूल्स इस सेशन में डिस्कस किए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक कमेंट तो बनता है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग एसीकेजी स्टडीज एंड एसीकेजी 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।